व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं एक दफ़ा नहीं, यानी कि मैं भूल गया था, खेलने नहीं जा रहे हम, रिडल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है रिडल्स की वीडियो, हम इनको सॉल्व करेंगे। गेस करते हैं कि मैं कितने सॉल्व कर सकता हूँ। तो 10 मिनट की वीडियो है और आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने कितने रिडल सॉल्व किए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। ठीक है, ही तीसरे उसने फ्रेंड पार्टी को के लिए नहीं मिल बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो ठीक देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। रहा। ठीक है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है ओहो। और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। ठीक है। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कौन कैसे? है? ठीक है। डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? आई नीड मोर Clues टाइम। और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और क्योंकि इनका आपका time आंसर बहुत मुझे थोड़ा होता कमेंट है। करके बताइए। तो अच्छा सना ने ये अपनी 3 चीज़ें अपने नीचे दबाई थी। अच्छा, जहाँ तक मेरा दिमाग अब तक चला है गाइस, आपने नोटिस किया ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड से लिखा है। और ये चीज़ देखिए, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। तो मे भी शायद ये हो सकता है। देखते हैं आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। यस यस, आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो और स्मार्ट इन तीनों गाइस। में रोहन लेफ्टी इसके है। लिए तो एक लाइक मेहुल समझ बनता है जाता गाइस, है एक लाइक कि सना बनता ने है। रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। ठीक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ठीक है। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। ठीक तीनों है। चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, ठीक तो है। राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, ठीक है। आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको गाइस। इसने कहा मैं पानी की चुड़ैल हूँ, ये पानी में घूमने गई होगी। ये हवा की है, सॉरी, हवा में घूमने होगी। ये पानी की है, ये पानी में। और इसने कहा सिर्फ मैं घूमने गई थी, ये नहीं बताया मैं कहाँ घूमने गई थी। क्या पता इसने ही आग लगाई हो। तो देखते हैं। चुड़ैलों को बताया ही नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली पहेली Nice. देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। ठीक है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। ठीक मेरे है। पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। ठीक है। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। ठीक है। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। ठीक है। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, ठीक है। लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। देखा गाइस, जहाँ तक मुझे पता है, यानी कि यहाँ तक मेरा ब्रेन काम कर रहा है,
कि ये भी तो हो सकता है कि इस बंदे ने, ये जो आपको नज़र आ रहा है मूंछ दाढ़ी वाला ग्रे की, इसने काट दी हो स्टिक के 2 इंच काट दी हो कि अगर वो बड़ी हो तो बराबर हो जाए, तो से चोर नहीं पकड़ा जाएगा। या ये भी हो सकता है या इसने कोर्ट में छुपाई हो, यानी कि डंडी होती है ना, वो कोर्ट में छुपा लेते हैं। तो देखते हैं, लेकिन मैं पहले वाले आंसर के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। देखते हैं आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, देखा, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, प्लीज इससे लाइक लकड़ी द वापस पहले वीडियो, जैसी हो इस जाएगी। बात पे लाइक बनता है वो ये गाइस। नहीं समझ पाया कि ये राजा like के कर बेटे दें। की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, चलिए अगली पहेली देखते हैं। ठीक है। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, ओहो हो, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। ठीक है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो वो नीचे लाइक का बटन आ रहा है इस तरह का, उसके ऊपर जाके क्लिक करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो बैठे यहाँ पे, सब्सक्राइब करके आओ, पहले जल्दी करो सब्सक्राइब। इन्होंने कहा है कि पिज्जा जो है वो बॉक्स ए में है, तो ये हलाई जा रहे हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। मेरा आंसर सी है, सी हो सकता है। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो कोई दादा बात नहीं। गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। ठीक है, मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। ठीक है, कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। ठीक है। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नज़र ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। देखे गाइस, जहाँ तक मुझे समझ आया है, पहला चोर जो था वो, यानी कि इन तीनों ने प्लान किया था 12 घंटे के बाद भागना है। तो पहला चोर भागा 11 बजे, तो अगले चोर को मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से रात 11 बजे भागना चाहिए था। तो लेकिन आप नोटिस करें, मैं बैक करता हूँ कि ये दिन का टाइम है। ये देखें, ये है दूसरा चोर, ये दिन के टाइम ने इसने छलांग मारी है, रात तो कहीं से भी नहीं लग रही। तो मे बी कि ये हो सकता है चोर। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। लेकिन मेरी तेज नज़र ने उसे दिन में देख लिया। इसको तीसरे skip चोर करते ने हैं। मेरे डरता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ, इसलिए देखा पोता गाइस, समझ गया कि आई दादा एम सो झूठ बोल रहे स्मार्ट हैं। यार। चलिए, एक लाइक अगली कर पहेली दो। देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। देखिए, ये तो सिंपल है कि अगर ये पहला कपड़ा, ये जो ऊपर वाला है, ये 1 by 1 का है, तो 1 by 1 2 2 2 4 4 2 8 2 9, हाँ
ये मेरे 40 रुपीज़ का बनता है कि 1 बाय 1 का एक कपड़ा है। 1 बाय 1 के 4 कपड़े रह के आए तो एक कपड़ा 10 रुपीज़ का होगा, तो 4 कपड़े 40 रुपीज़ के बनते हैं। देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 इंटू 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर हो जाएगा। 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में मैंने भयंकर ख्याल बाढ़ आ से गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, 7 लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? 7 पहेलियां गैस किए हैं, जिनमें से एक मेरी गलत है, यानी कि 7 बाय 1 आई एम विनिंग। देखते हैं अगली पहेली क्या है। ताजमहल डूब रहा है। हाँ, एक मिनट दोबारा से देखनी पड़ेगी। लेकिन 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। ठीक है, पूरा आगरा डूब गया था। ठीक है, लेकिन ताजमहल बच गया। ठीक है। बताओ कैसे? ताजमहल बच गया। वहां तक पानी नहीं पहुंचा होगा, ये भी तो हो सकता है। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। ओह, चलिए बताइए, Shit. ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो 7 और 2 हो चुके हैं। अभी मैं लीड में हूँ। देखते हैं आपने कितने गेस किया, मुझे कमेंट में बताएं। आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। जिसे देने में वो आपकी नहीं रहती। आई नीड टाइम। जिसे देने से वो आपकी नहीं रहती। जुबान शायद हो सकता है कि हम कहते हैं कि अगर एक बंदा किसी को कहता है, वादा करता है कि मैं अपनी ज़ुबान दे रहा हूँ, निकाल के नहीं, यानी कि वादा कर रहा है, तो वो नहीं कहता, वो कह रहा है तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारी नहीं है। तो शायद मे भी ज़ुबान, टंग हो सकता है। ये जवाब है सीक्रेट। अगर आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। चलिए हाँ, बताइए, ऐसी secret कौन सी भी। चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? गीली नहीं हो सकती। गीली नहीं हो सकती बारिश के अंदर। जूता भी गीला हो सकता है, मे भी सारा कुछ गीला हो सकता है। पता नहीं क्या आंसर है इसका, मेरा दिमाग फटने आ रहा है। चल चल चल। कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे? सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। चलिए अब मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा और रिडल सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सारा कुछ कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।